बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स, हम इनहेरिटेंस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। इससे जो पहले लेक्चर हुआ उसमें हमने जस्ट इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन करवाया कि इनहेरिटेंस क्या है और बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि अक्सर आपने सुना होगा कि डिप्लॉइड सेल्स भी हमारी बॉडी के अंदर हैं और हैप्लॉइड सेल्स भी अंदर हैं। तो आज हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि ये है क्या चीज़ असल में, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड, इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमारी बॉडी के अंदर होते कहाँ पे हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये जो टर्म्स हैं आपने मोस्टली 9th में भी सुनी होंगी, 10th में भी सुनते आए हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बार बार सुनेंगे। ये जो दो टर्मिनोलॉजीज हैं इस चैप्टर में बार बार आएंगी। सो आज हम इसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हैप्लॉइड सेल कौन से हैं और डिप्लॉइड सेल्स कौन से हैं। इनको प्रॉपर डिफाइन करने से पहले डायग्राम से इनका कंसेप्ट समझते हैं, फिर इन्हीं पॉइंट्स को हम जब डिफिनीशन पे अप्लाई करेंगे तो हमारी डिफिनीशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज के ये कोई भी दो इंडिविजुअल्स हैं, एक फीमेल है, लेट्स सपोज के ये फीमेल है और ये जो दूसरा इंडिविजुअल है लेट्स सपोज के ये क्या है, मेल है। आपको पता है कि फीमेल ओवा बनाती है और जो मेल है वो स्पर्म बनाता है। और स्पर्म और ओवा जब मिलते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइज्ड जब जाइगोट बनता है तो उसके रिजल्ट में जाइगोट की क्लीवेज होकर न्यू इंडिविजुअल या ऑफस्प्रिंग बन जाता है। अब आपको यह भी पता है कि ह्यूमंस की बॉडी की एक सेल की बात की जाए तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसी तरह अगर ये मेल है तो जाहिर सी बात है ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, तो उसके भी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ह्यूमंस की पूरी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ह्यूमंस के हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मैं इसमें से सिर्फ एक सेल को मैग्नीफाई कर देता हूं कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स कैसे अरेंज होते हैं, इनमें ऐसा क्या है। अब देखिएगा, ये एक सेल मैंने लिया और एक सेल को मैंने मैग्नीफाई किया हुआ है। अब इस सेल के अंदर अगर आप क्रोमोसोम्स गिनेंगे तो इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो टोटल 46 आपको मिलेंगे। लेट्स सपोज गिनते हैं जी, एक क्रोमोसोम्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा, छठा, इसी तरह गिनेंगे 7, 8, 9, 10, गिनते गिनते आप यहां तक पहुंचेंगे तो हमारे पास टोटल जो क्रोमोसोम्स हो जाएंगे वो 46 हो जाएंगे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पॉइंट है, जरा फोकस कीजिएगा। अब ये जो क्रोमोसोम है और ये जो इसके साथ वाला क्रोमोसोम है, ये और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होते हैं। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि दो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। दो क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कैसे मिलते जुलते हैं सर, हमें समझ नहीं आई। ऐसे मिलते हैं कि जो जीन इस क्रोमोसोम पे है वही जीन इस क्रोमोसोम पे होगा, जो जीन इसकी इस लोकेशन पे है वही जीन इस क्रोमोसोम के इस लोकेशन पे होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर इनको पेयर्स में, जोड़ों की बात की जाए तो एक जोड़ा, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर करते करते हमारे पास टोटल जो पेयर्स बन जाएंगे, अगर पेयर्स की बात की जाए तो टोटल जो पेयर्स बन जाएंगे वो 23 पेयर्स बन जाएंगे। अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो डेफिनेटली आप कह रहे होंगे कि सर 46 होते हैं।
तो इसको पेयर्स की फॉर्म में क्यों लिखा जाता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो पेयर्स की फॉर्म में 23 पेयर्स इस वजह से लिखे जाते हैं क्योंकि ये जो पेयर है ये बिल्कुल सेम है, ये जो पेयर है बिल्कुल सेम है, ये जो पेयर है बिल्कुल सेम है। इन 46 क्रोमोसोम्स में से जो 46 क्रोमोसोम्स में से अगर 44 क्रोमोसोम्स की बात की जाए, ये वाले सारे क्रोमोसोम्स यहां तक अगर 44 क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो इन क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहते हैं। और ये वाले जो क्रोमोसोम्स, लास्ट जो पेयर आपको नजर आ रहा है, एक ये वाला और एक ये पेयर, ये एक क्रोमोसोम से ये दूसरा क्रोमोसोम है। ये जो क्रोमोसोम है इन क्रोमोसोम्स को हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं क्योंकि फीमेल के अंदर एक जो पेयर है, क्योंकि ये मैंने फीमेल का सेल लिया हुआ है, एक जो पेयर होता है वो 6 क्रोमोसोम्स को होता है और उसमें एक्स क्रोमोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम्स होता है। अब अगर मैं मेल का सेल लूं तो मेल के अंदर भी टोटल कितने होंगे? 46। 1 2 3 4 5 6 करते करते जब यहां तक आप गिनेंगे तो आपके पास टोटल 46 होंगे। 46 में से जो 44 हैं, 44 का मतलब 22 पेयर्स, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, यहां तक पहुंचेंगे तो 22 पेयर्स ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। जबकि एक पेयर ऐसा होता है मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा कौन सा होता है? वाई क्रोमोसोम्स होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। यह मतलब हुआ कि मेल के अंदर जो 6 क्रोमोसोम्स हैं, जो एक पेयर होता है उसमें एक क्रोमोसोम एक्स होता है और दूसरा क्रोमोसोम वाई होता है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। और फीमेल के अंदर एक क्रोमोसोम, 6 क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, एक भी एक्स होता है एक क्रोमोसोम और दूसरा भी एक्स होता है। तो फीमेल के अंदर 6 क्रोमोसोम्स एक्स एक्स हैं और मेल क्रोमोसोम्स एक्स वाई है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मेरा यह क्वेश्चन है कि जब ये और ये आपस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, मींस के अगर ये मेल स्पर्म बनाता है और फीमेल एग बनाती है, तो स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे और मेल के एग के अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? ये क्वेश्चन अभी आपको समझ नहीं आया, अभी मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं। लेट्स सपोज के ये फीमेल है, लेट्स सपोज फीमेल है, और ये साथ जो मैं बना रहा हूं ये लेट्स सपोज के मेल है, ये लेट्स सपोज के क्या है? मेल है। अब इसके अंदर जो बनेगा वो लेट्स सपोज स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनेगा, और जो मेल है, फीमेल है, इसके अंदर बनेगा एग बनेगा। अब जब इन दोनों की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद हमारे पास न्यू ऑफस्प्रिंग बन जाएगा, यानी बेबीज बन जाएगा। अब मेरा यह क्वेश्चन है कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? डेफिनेटली 46 होंगे। इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब जो बेबी होगा उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होंगे? तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है ये भी ह्यूमन है, तो इसकी बॉडी के अंदर भी 46 ही क्रोमोसोम्स होने चाहिए। अब मेरा यह क्वेश्चन है कि अगर इसकी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं तो क्या इसके स्पर्म के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे? क्वेश्चन है, होते नहीं है। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। इसी तरह अगर फीमेल की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स के सेल्स मौजूद हैं तो क्या उसका जो एग बना है क्या उसके अंदर भी 46 होंगे? लेट्स सपोज होंगे, होते नहीं है, लेट्स सपोज होंगे। तो जब इस 46 एग की और इस 46 स्पर्म की आपस में फर्टिलाइजेशन होगी, लेट्स सपोज के इनकी आपस में फर्टिलाइजेशन हो चुकी, ये फर्टिलाइजेशन हो चुकी, यानी कि जायगोट बन चुका। जब इन दोनों का जायगोट बना तो अब जायगोट में 46 ये हैं और 46 ये है। तो इसका मतलब है यहां पे 46 और 46 मिलकर 92 क्रोमोसोम्स बन गए और जो नया बेबी बनेगा वो तो 92 क्रोमोसोम्स का बनेगा। गॉट माय पॉइंट? ये कंसेप्चुअल पॉइंट है। अब कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए
कि 46 वाला क्रोमोसोम, क्योंकि हमने बनाना कौन सा है, नया इंडिविजुअल बनाना है, वो 92 का नहीं बनाना, वो 46 का बनाना है। तो कोई ऐसा काम होना चाहिए कि यहां पे जो 46 है और यहां पे जो 46 है ये 23 में डिवाइड हो जाए और 23 में डिवाइड हो जाए, और ये भी सेल 23 में डिवाइड हो जाए और ये सेल भी 23 में डिवाइड हो जाए। अब ये वाला 23 और ये वाला 23 आपस में फर्टिलाइज करें, ताकि ये दोनों जब फर्टिलाइज करें तो फर्टिलाइज करके 23 और 23 का बन जाए 46 और 46 का न्यू इंडिविजुअल बन जाए। तो वो प्रोसेस अब समझना है, वो प्रोसेस जिसमें 46 से 23 और 23 यानी हाफ का क्रोमोसोम्स का सेल बनता है, इस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। अब जब ये 46 का लेट्स सपोज ये 23 इधर से आए और 23 इधर से आए, ये 46 का बना। अब 46 का जाइगोट जब बन गया तो 46 से 46, 46 से 46 करते करते माइटोसिस होगी और उसके रिजल्ट में न्यू इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। क्लियर है? अब जी क्वेश्चन मेरा यह है कि हमने 46 से 23 वाला सेल बनाना है कि नहीं, तो डेफिनेटली 23 का बनाना है। अब क्वेश्चन यह है कि 23 का क्यों बनाना है? इस वजह से बनाना है क्योंकि दो 46 और 46 के मिलकर 92 बनाएंगे और ह्यूमंस नहीं रहेगा। तो हमने 23 का मेल से ऐसा सेल लेना है और 23 का फीमेल से ऐसा सेल लेना है और उनकी फर्टिलाइजेशन करवा के 46 का कंप्लीट सेल बना के उसकी आगे माइटोसिस करवाना है। कैट माय पॉइंट? अब आ जाएं जी, लेट्स सपोज कि ये वाला जो सेल है ये ओवरी का सेल है और ये वाला जो सेल है ये टेस्टी का सेल है। अब ओवरी का सेल जो है, ओवरी का जो सेल है इसके अंदर क्रोमोसोम्स टोटल अगर आप गिने तो टोटल जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 जो अभी हमने गिने। इसी तरह अगर मैं टेस्टिस का एक सेल लूं और उसको मैग्नीफाई करूं तो इसके अंदर भी टोटल जो होंगे वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर है? अब ये वाला सेल ऐसे डिवाइड होगा कि आधे क्रोमोसोम्स एक सेल के अंदर चले जाएं और आधे क्रोमोसोम्स दूसरे सेल के अंदर चले जाएं। इसी तरह ये जो टेस्टिस के सेल्स हैं ये ऐसे डिवाइड हों कि आधे क्रोमोसोम्स एक के अंदर चले जाएं, आधे क्रोमोसोम्स दूसरे की तरफ चले। फॉर एग्जांपल टोटल 46 हैं तो 23 एक में आ जाएं, 23 दूसरे में आ जाएं, 23 इस केस में एक में आ जाएं और 23 दूसरे में चले जाएं। अब होता क्या है, ये ऐसे डिवाइड होता है कि इन दोनों, क्योंकि दोनों सेम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों सेम है। एक क्रोमोसोम्स उठेगा और एक सेल में आ जाएगा और इस जैसा दूसरा जो क्रोमोसोम है वो उठेगा दूसरे सेल में चला जाएगा। इसी तरह ये दोनों सेम है या नहीं है? दोनों होमोलोगस हैं, दोनों सेम है, दोनों के ऊपर जीन सेम है। अब ये वाला क्रोमोसोम्स इधर आएगा और ये वाला क्रोमोसोम्स दूसरी की तरफ जाएगा। तो इसका यह मतलब है इसी तरह ये तीसरा भी और ये इस तरह, और करते करते 23 इधर आ जाएंगे और 23 इधर आ जाएंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए, जो जीन्स इस सेल में आ रहे हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम्स इस सेल में आ रहे हैं, क्या वही क्रोमोसोम्स इस सेल में जा रहे हैं या नहीं? तो डेफिनेटली आप यही कहेंगे कि सर बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो जो क्रोमोसोम्स इधर आ रहा है उस जैसा ही क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में भी जा रहा है। तो इसमें और इस इग में, इस सेल में और इस सेल में क्या डिफरेंस है डियर स्टूडेंट्स? क्या क्रोमोसोम्स दोनों में सेम नहीं है? डेफिनेटली सेम है। क्लियर है? अब ये 23 क्रोमोसोम्स और ये 23 क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है। अब आ जाएं मेल के केस में, एक क्रोमोसोम्स एक में जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम्स ये दूसरे में। ये और ये बिल्कुल सेम है, एक क्रोमोसोम एक सेल में आएगा और दूसरा क्रोमोसोम्स दूसरे सेल में जाएगा।
इसी तरह तीसरा क्रोमोसोम्स एक सेल में जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम्स इस सेल में जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि जैसे क्रोमोसोम्स इसमें आ रहे हैं उसी तरह के क्रोमोसोम्स इस सेल में जा रहे हैं। तो 23 इधर और 23 इधर। लेकिन मेल के केस में जो एक्स ये जो सेल बनेगा उसके अंदर एक एक्स इसमें जाएगा और दूसरा जो है वो वाई इसमें जाएगा। क्लियर है? अब मुझे ये बताइए इसके अंदर टोटल क्रोमोसोम्स कितने हैं? तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर 46। अब ये वाले जो सेल्स बने हैं 23, 23, 23, 23 के, इनके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं? 23। अब ये वाले जो सेल्स हैं फीमेल के केस में जिनके अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, इन सेल्स को हम एग कहते हैं और मेल के केस में इन सेल्स को हम स्पर्म का नाम देते हैं। तो इसका यह मतलब हुआ कि फीमेल के अंदर जो एग है उसके अंदर क्रोमोसोम्स 23 और मेल के अंदर जो स्पर्म बनते हैं उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं। अब वो सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम्स 46 होते हैं यानी कि 23 पेयर्स मौजूद होते हैं, उन सेल्स का नाम डिप्लॉइड सेल है। तो डिप्लॉइड सेल्स मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि डिप्लॉइड सेल्स क्या है? सेल्स दैट कंटेन्स 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो 23 के अगर 2 सेट मौजूद हैं, 23 के अगर 2 सेट मौजूद हैं या जिनके अंदर 46 कंप्लीट हैं, तो ऐसे सेल्स को डिप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अब क्वेश्चन हैप्लॉइड सेल्स की तरफ जाते हैं। सेल्स डेट कंटेन 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो 23 के इसमें 2 हैं लेकिन इसमें 23 का एक सेट है, 23 का एक सेट है, 23 का एक सेट है, 23 का एक सेट है। ऐसे सेल्स जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद हाफ हो या एक सेट क्रोमोसोम्स का मौजूद हो, क्योंकि 2 सेट होते हैं, एक सेट और दूसरा सेट बिल्कुल मैच करते हैं। एक सेट इसमें आता है और दूसरा सेट इसमें आता है। अब जी वो प्रोसेस जिसमें डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं यानी हाफ क्रोमोसोम्स वाले सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को मियोसिस कहते हैं। क्लियर है? अब वो प्रोसेस जिसमें कंप्लीट सेट यानी 46 से 46 वाला बनता है, 46 से 46 वाला बनता है, उस प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। फॉर्मेशन की बात की जाए तो जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं 46 से 46 वाला जो बनता है वो माइटोसिस के थ्रू बनता है, और जो हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स जो बनते हैं वो थ्रू मियोसिस बनते हैं, यानी ऐसी डिवीजन होती है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद सेल्स में हाफ हो जाती है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्लॉइड सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आप यही कहेंगे हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। उतने ही डिप्लॉइड में उतने ही सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये डिप्लॉइड है, जितने पेरेंट के बॉडी के अंदर सेल्स हैं, लेकिन हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। और जो हैप्लॉइड सेल्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, हाफ इधर हैं हाफ इधर हैं, इसके हाफ इधर हैं और हाफ इधर हैं। अब क्वेश्चन यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हैप्लॉइड सेल्स क्यों बनते हैं, डिप्लॉइड सेल्स क्या है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हैप्लॉइड सेल्स की यह इंपॉर्टेंस है कि फॉर एग्जांपल ये 23 का हमारे पास एग बना है और 23 का हमारे पास स्पर्म बना है। अब हमने ये जो 23 का ये जो 46 है, ये जो 46 है और ये जो 46 है, इससे हमने 23 का और 23 के 2 बनाए हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह है कि अब ये जो हाफ वाले मिलकर फिर कंप्लीट 46 का बना देंगे। अगर ये हाफ ना होते क्रोमोसोम तो 46 और 46 मिलकर इधर 92 बन जाता और हमें 46 ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। तो हाफ करके दोबारा से उनको कंप्लीट करना था, इस वजह से इनकी ये इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस में लिखा हुआ है हैप्लॉइड सेल में इंपॉर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के ये वाले जो सेल्स हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं,
वो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो डिवाइड होते हैं और हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें सेक्स इन्वॉल्व नहीं होते, स्पर्म और ओवा नहीं मिलते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल्स क्या हैं डिप्लॉइड सेल्स की और हैप्लॉइड सेल्स की, तो आप समझ चुके होंगे कि हैप्लॉइड सेल्स की कौन सी एग्जांपल्स हैं। सो हैप्लॉइड सेल्स हमारे पास स्पर्म मेल के केस में स्पर्म बनते हैं और फीमेल के केस में एग बनते हैं। लेकिन जिन सेल से स्पर्म बनते हैं वो खुद डिप्लॉइड होते हैं। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये डिप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड है। इन डिप्लॉइड सेल्स से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। क्लियर है? तो हमारी बॉडी के अंदर ये याद रखना है, स्पर्म जो है मेल के केस में और ओवा जो है वो फीमेल के केस में, ये हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉइड होते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, सोमैटिक सेल्स को बॉडी सेल्स भी कहते हैं, ये डिप्लॉइड हैं, जबकि गैमीट्स यानी कि स्पर्म और जो ओवम है वो हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स है। होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी राय हो तो लाजमी दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।